हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपीपी की क्लास होगी और 2006 से अब तक के भी जितने क्वेश्चन आए हैं उन सभी की ये सीरीज चल रही है। और आप लोग मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बताइए। बेटा, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में भेजा था, तो वो क्वेश्चन हमने कहा था कि उस बच्चे से हमने कमेंट में कहा था कि जो ये वीडियो मैं लाऊंगा उसमें पहला क्वेश्चन आपका यही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद में मैं प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जिस तरीके से इस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है आप लोग भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर आइए बेटा, विजिट कीजिए, देखिए सभी प्रकार से, और सेशन को लाइक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको बताइए। मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको जरूर लेना है, अन्यथा फिर वैकेंसी कुछ समय के लिए रुक सकती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, तो हम इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। लिखा हुआ एक आदमी 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। एक महिला समान दूरी को 1.2 घंटे में तय करती है। महिला की गति आपको बताना है। डाटा अनपूर्ण है। बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए जो वैल्यू हो वो या तो मीटर प्रति सेकंड में हो या तो किलोमीटर प्रति घंटे में हो। ठीक है, किसी में हो तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, इस आदमी की स्पीड दे रखी है 6 मीटर प्रति सेकंड और टाइम कितना दे रखे हैं, टाइम दे रखे बेटा 20 मिनट। अब हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो आपको पता है 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। इसलिए 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट बराबर हो जाएगा 60 गुणे 20, ये हमारा सेकंड आ जाएगा। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है क्योंकि एक महिला समान दूरी को, तो इससे आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक बात बेटा ध्यान दीजिए, स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसकी कितनी दे रखी है, तो 6 दे रखी है। टाइम भी सेकंड में आ गया 60 गुणे 20, जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप बताइए। समझ में आ रही बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। 6 दूनी 12, 12 6 72, ये आ गया 7200 मीटर। लेकिन यहाँ पर घंटे में दे रखा है और आपको बताना है कि महिला की जो गति होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस ये मीटर में आई है। ठीक है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो एक बात याद रखिए बेटा, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक है, हम यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1/1000 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर। उसी तरीके से 7200 मीटर, यानी कि 7200 से इधर गुणा कराएंगे और 7200 से इधर गुणा कराएंगे। बेटा दिखाई पड़ रहा है, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आती हो तो आप तुरंत बताएं। ठीक है, और अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पर लिखेंगे तो 7200 को 1 से गुणा कराएंगे तो 7200 मीटर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 72 और ये 10 बचेगा तो ये आप 10 लिख दीजिए। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7200 मीटर बराबर 7.2 किलोमीटर। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो तो आप बता सकते हैं। समझ में आ रही बेटा, गुड। अब कुछ करना ही नहीं, आपका डिस्टेंस क्या हो गया है, फाइंड हो गया है। अब बस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला रखिए और वैल्यू निकालिए। देखिए बेटा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने कितनी निकाली, 7.2 किलोमीटर। यहाँ पर रखेंगे 7.2 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखे, 1.2 आवर। ये दशमलव से ये दशमलव हट गया, आ गया 72/12, 12 का नंबर 12, 12 6 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। बोलो बेटा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखना है तो आप जाइए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वो क्लास कीजिए। आपको सभी प्रकार के डाउट्स, आपके सभी प्रकार के
क्वेश्चन उसमें क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगला हम सवाल लेते हैं। और देखिए बेटा, प्रीवियस ईयर की बार बार उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल क्या है नंबरों में इधर उधर है, बस बाकी सब कुछ सेम है। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ है 15 इफ, यानी कि यदि x रेशियो नहीं 15 रेशियो x है, 15 रेशियो x और समानुपात का चिन्ह बना हुआ और लिखा हुआ है 5 रेशियो y, तो पूछ रहा है x रेशियो y क्या होगा। तो x रेशियो y क्या होगा, बोलो बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए बेटा, इसको हमने लिखने के लिए बताया था कि 5/x लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 5/y, ठीक है। यहाँ काट दीजिए, 5 का 9 5, 5 3 15, ये ऊपर चला जाएगा, y/x बराबर हो जाएगा 1 3, उल्टा निकालना है, x रेशियो y कीजिए 3 रेशियो 1। बोलो बेटा, कहीं पर डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, आप तुरंत बताइए कि सर ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आई है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों पूरी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है किसी घर को बनाने के लिए, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। अच्छा, 28 व्यक्तियों द्वारा 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में 90 दिनों में कार्य का कितना भाग समाप्त होगा। ध्यान रखिए बेटा, जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क की क्लास देखी है उनके लिए ये बहुत ही आसान है, समझ रहे हैं। जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क की क्लास देखी है उनके लिए ये बहुत ही क्या है, आसान है, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला आपको लगाना है, यहाँ पर M1 मतलब पहले में व्यक्ति कितने दे रखे हैं 42, और उसी तरीके से D1 हम निकालेंगे तो कितने दिन लगे 75 दिन लगे। उसी तरीके से जब यहाँ पर M2 की बात करेंगे तो M2 में कितने दिन लगे 28, और D2 में डेज कितने लगे 90। आपको W2 का मान निकालना है कि कितना मान आया, ठीक है। W1 अभी हम बताएंगे कि W2 आपको फाइंड करना है कि काम का कितना हिस्सा क्या हुआ, कंप्लीटेड हो। ओके, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ, ठीक है बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, ध्यान दीजिए, इसके लिए फार्मूला होता है M1 गुणे D1/W1 बराबर M2 गुणे D2/W2। ओके, बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। M1 का मान कितना दे रखे 42, D1 कितना दे रखे 75, W1 की जगह हमने मान लिया कि कोई एक वर्क होगा, जो कुछ वर्क होगा जो सेम टू सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर M2 की वैल्यू 28 दे रखे हैं और D2 की वैल्यू 90 दे रखे हैं बटे
W2। ठीक है, W2 इसलिए लिख दिया कि कितना भाग समाप्त होगा। ठीक है, काटिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28 और 6 सते 42। इसको काटिए बेटा 15 से, 15 25 75 और 15 छक्का 90, ई 6 से यो 6 करिएगा, यानी कि W2 बराबर अगर निकालेंगे तो आएगा 4/5। बोलिए, यही आएगा, कुछ और आ रहा हो तो आप बताइए। 4/5 भाग क्या होगा, उसका समाप्त होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। आप जाकर टाइम एंड वर्क की जो क्लासेस पढ़ी हुई उनको जाकर ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर देखो तो यार। आप लोग जब बैठे देखने बैठते हो वीडियोस को, 5 मिनट देखा फिर चले गए पानी पीने, इस तरीके से बेटा सफलताएं नहीं मिलेगी। और एक बात याद रखिए बेटा, मौसम कोई भी अच्छा नहीं होता, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, मौसम कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जाड़े में आपको जाड़ा लगेगा, गर्मी में आपको गर्मी लगेगी, बरसात बहुत खराब ही होती है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने के लिए कोई भी मौसम नहीं अच्छे हैं और पढ़ने के लिए सारे मौसम अच्छे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो, अन्यथा फिर आप सफलता आपको मिलेगी नहीं। जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से आपका रिजल्ट होगा नहीं बेटा, इस चीज़ को याद रखिए। अगर गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सभी प्रकार की चीज़ें अगर आपको लगेंगी तो निश्चित रख लीजिए कि आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे, कभी आपको सफलताएं नहीं मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जितना कम आप अपने आप ब्रेन के अंदर एक्सक्यूजेस देंगे उतना अच्छा आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम बिल्कुल हो ही ना, मतलब ये बात रखिए, एक्सक्यूज नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं आपके लाइफ में, तभी आप प्रगति पर आगे बढ़ जाएंगे। जितने आप एक्सक्यूजेस तैयार करेंगे ब्रेन उतने ही एक्सक्यूजेस आपको और देने के लिए तैयार करता रहेगा। इसलिए बेटा एक्सक्यूज मत दो, मन लगाकर पढ़ाई करो। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है, जैसे कोई बच्चे ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया था, हमने तुरंत उसका जवाब दिया, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिए। मैंने बताया था मेरी इंस्टा ID है MAURYA मौर्य 4583। ठीक, जाकर इस पे पर डे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, SSC CGL, SSC CHSL, MTS, हर प्रकार के क्वेश्चन लगाता हूँ। जाइए बेटा इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन लगाइए और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको डेट सहित सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अब भी मन लगाकर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो और सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। मैं पक्का बताऊँ, आप इनको वीडियोस को देखते रहिए, मैथ में आप पूरे में पूरे नंबर लेकर आएंगे। चलिए बेटा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 7/16 और लिखा हुआ है 7/48 का अंतर क्या होगा? देखिए बेटा, यहाँ लिखेंगे 7/16 माइनस करेंगे 7/48। यहाँ 48 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इतना पहाड़ा पढ़िए कि कितने बार में जाएगा उसको यहाँ पर लिख दीजिए। 16×48 माइनस कीजिए 7, 48 सेकंड 48, 7 21 माइनस 7/48, 14/48। इसको काटिए, 7 दूनी 14, 24 दूना 48, 7/24। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, और अगर समझ में आई है मेरे प्यारे बच्चों तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चलाती है। अच्छा, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चलाती है। अच्छा, फिर क्या लिखा? जबकि वह धारा के विपरीत है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चलाती है। अच्छा, 4 घंटे में 48 किलोमीटर
नाव चलाती है। क्या पूछ रहा है? पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। बोलो बेटा। क्वेश्चन हमें दिखा, आपने समझा, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप तुरंत बताइए कि यहाँ पर इस प्रकार के क्या है प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन आपको विधिवत समझ में आ गया, एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया करिए और फिर आप सलूशन देखिए। ओके, तो कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नाव की चाल। ठीक है, और किस में निकालेंगे? स्थिर जल में। ठीक है, तो निकालिए स्थिर जल में नाव की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। बेटा मैं ये बता रहा हूँ, आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है। आप फटाक से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाइए और हल कीजिए। ये आ जाएगा 135 अपॉन 7.5, दशमलव हटाइए, यहाँ 10 बढ़ाइए। ठीक है, 135 अपॉन 75 गुणे 10। बोलिए बेटा, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। 5 से इसको काटिए। ठीक है, रुक जाइए। 5 नहीं 10, 5 का नम 5 25। ठीक, ओके। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर बताइए कि सर यहाँ पर क्या है दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत तो कोई बात नहीं। 15 नवैया 135, 9 को 2 से गुणा कराओगे तो आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की डाउट है। अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब दोबारा हम क्या करेंगे? दिखाई पड़ रहा है बेटा? कोई डाउट हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का क्या है डाउट है। ठीक है, अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल निकालेंगे बेटा। तो ये भी 48/4। ठीक, 12 चौक 48, कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए बेटा, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? कोई प्रकार की डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस प्रकार की क्या है डाउट है। ओके, अब धारा की गति निकालनी है। कुछ मत कीजिए, माइनस कर दीजिए। 18 माइनस 12, 12 6 18, ये आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आई हो आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं और लगाते हैं। बेटा देखना रहता है ना पीछे, इसलिए बार बार जाना पड़ता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पीछे क्यों? कैमरा में देखना पड़ता है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि ऐसे ही सब चीज़ें चलानी पड़ती हैं ना। अगर पता लगे मैं इधर क्वेश्चन लगा रहा हूँ वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बहुत जल्दी सारी चीज़ें बिल्कुल सेटअप होंगी, मैं सामने ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, लाइव। ठीक है, और ओके, तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्या लिखा हुआ है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये 1 किलोमीटर हो जाएगी। ये है, यदि x/4, अभी हमने इसी तरीके का आपको पहले क्वेश्चन कराया, और y/5 है तो x/y का मान आपको कुछ करना ही नहीं, इसको लिख दीजिए x/4 बराबर लिख दीजिए y/5। x/y बराबर हो जाएगा 4/5, रेशियो हो जाएगा 4/5। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की डाउट है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आ रही है तो फिर बेटा बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? अगला क्वेश्चन गिवन है 600 रुपये, 600 को 10% रुपये, 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? बोलो भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पर कि सर ये चीज़ में दिक्कत है, इस चीज़ में प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा ध्यान दीजिए। यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखे हैं? 600 रुपये। रेट कितना दे रखे हैं? 10%। टाइम कितना दे रखे हैं? 2 साल। आपको ब्याज ज्ञात करना है, और कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है आपको। यहाँ होता है पी, ठीक है। पी का मतलब क्या हो जाता है? प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर लिख दीजिए 1/10, यानी कि रेट बटे 100 टाइम -1। ये क्या होता है? फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पर आप रखिए और फटाफट क्या कीजिए? क्वेश्चन कीजिए। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की दिक्कत है। देखिए बेटा, यहाँ पी कितना दे रखे हैं? 600। यहाँ लगाइए 1 प्लस दर कितनी दे रखी है? 10/100। 2 - 1, एक जीरो से एक जीरो यहाँ करते आ गया 600। 1 + 1/10, 2 - 1। दिखाई पड़ रहा है बेटा यहाँ तक? बोलिए। ओके, आगे सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए यहाँ से चला जाएगा, आ जाएगा 600, यहाँ आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 600, 121/100 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100, 121 माइनस 100/100। ओके, यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 600 इंटू 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 21 इंटू 6। 6 का 9, 6, 6 दूनी 12। बोलो भैया, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। और अगर आप लोगों को समझ में आई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ओके, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन फार्मूला था, आप फार्मूला रखिए और मान निकालिए। ओके, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बताइए बेटा। ठीक है, हाँ, ये क्या चीज़ है? ये मूलधन है, और ये क्या है? ये दर है, और ये आपका समय है। बताओ भैया, कहूँ पर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, और अगर समझ में आ रही तो बेटा गुड। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते जाए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को देखिए। देखिए लिखा हुआ है 450 का 78% कितना होगा? 450 का 78% कितना होगा? इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 450 गुणे 78%। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 450 गुणे 78%, हटाएंगे तो 100 आएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 45 गुणे 78/10।
इसको गुणा करिएगा और मान निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा जिससे हमें ये पता चले। एक बात भैया आप लोग बताओ यार, आप लोग वीडियो ढंग से देखते नहीं हो क्या? हमने देखा है कोई भी बच्चा अगर कहीं पर भी हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे बर्ताव करते हो बेटा? कम से कम जो चीज़ें हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप 10 नहीं हटा सकते हो तो बेटा दिक्कत की बात है। इस चीज़ को समझिए, इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन तो करवा ही देता हूँ ना, केवल आपको गुणा कराकर आंसर बताने में क्या दिक्कत है बेटा बताइए? या तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, या तो जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ वो मेथड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों इतना तो आप कर ही सकते हो बेटा, आप लोग एक जिंदा दिमाग हो और जिंदा दिमाग रिएक्ट करता है। क्या आप लोग मतलब वीडियोस को चला लेते हो, देख लिया, अपने आप को संतुष्ट कर लिया कि ठीक है मैंने, मेरा टारगेट था कि मैथ की क्लास आपको देखनी थी, हमने देख लिया। बेटा आप रिएक्ट कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन को हमने छोड़ा है तो वहाँ पर बेटा आंसर दीजिए इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में। हाँ, यही तो एक जिंदा दिमाग की निशानी होती है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को समझिए आप लोग, क्यों आप पढ़ाई से इतना दूर भागते हो? बेटा ऐसी रील्स आप लोग टाइम जाया करते हो जिसका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। बेटा जो बंदे रील्स बना रहे हैं ना वो तो अपनी इनकम के लिए बना रहे हैं, आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है इस चीज़ को भी तो देखिए। मैं नहीं कहता हूँ बेटा कि आप इंजॉय मत कीजिए, लेकिन बेटा जिससे आपका जीवन चलेगा उस पर भी तो ध्यान दीजिए। इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कम से कम ये गुणा कराकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर तो दे ही सकते हैं। हाँ, इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो बेटा कैसे काम चलेगा? इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए और पढ़ाई कीजिए बेटा। आपके पास मौका है, चांसेज हैं, एक सीट अपने लिए रिजर्व कराइए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जिंदगी आप लोग जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए आसान बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो पढ़ाई कीजिए बेटा, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप अपना कर्तव्य समझ के बेटा, ये अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे या तो फिर ये बात है आप लोग सॉल्व कर लेते हैं हमें बताते नहीं हैं। हाँ, हमें भी बता दीजिए करिए बेटा, ठीक है? हमें खुशी होगी कि आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे हो। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये लिखा हुआ है यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को, यदि 154 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई बताऊं तो छोटे टुकड़े की लंबाई बताओ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक समझिए इस चीज़ों को। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, जीएस पढ़ती होंगे तो आपको पता होगा बेटा कि ब्रिटेन जैसे देश में भी मैथ को कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, सरकार कुछ उसी तरीके के पहलू यहाँ पर भी ला रही है। आपको साइंस, मैथ्स, इन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना ही करना होगा। इस बात को ध्यान रखिए, वरना आप युद्ध में हार जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिए बेटा, ठीक है? हाँ, चलिए बेटा ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर एक परफेक्ट रेशियो नहीं है तो इसको हम मान लेंगे 9x एंड 5x। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x + 5x बराबर 154। ये आ जाएगा 14x बराबर 154। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 154/14।
काटेंगे आ जाएगा 11। ओके, और छोटे टुकड़े का मान यानी कि 5x का मान याद करना है। 5 गुणे 11 कीजिए 55। ओके, बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और हम क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। हमें उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।